संसार की उलझन में उलझ कर न रह जाए। संसार में उलझने हैं, संसार की उलझनों में उलझ कर फंस न जाए। बीच भंवर में नाव डगमगाने न लग जाए, बल्कि शरीर में रहते, संसार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रीति से पालन करते हुए जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो जाए, जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो जाए। अध्यात्म मात्र आवश्यक नहीं है, यह अनिवार्य है। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी। कबीर कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। सत्संगति मात्र आवश्यक नहीं है, जिसे हम कहें अनिवार्य है। और दंडक वन आश्रम का कण कण, दंडक वन आश्रम का कण कण आध्यात्मिकता से ही रचा बसा है। दंडक वन आश्रम का पावन यह दिव्य स्थल हम सभी विहंगम योगियों के लिए नमस्य है, प्रणम्य है, वंदन करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। हम सबों का पावन तीर्थ है। ऋषियों की यह भूमि है। अनेकानेक ऋषियों के तप से, ज्ञान से, साधना से यह जो दंडकारण्य की भूमि है, सदैव से ही आध्यात्मिकता का दिव्य संदेश देती रही है, दिव्य संदेश देती रही है। और यह दंडक वन आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, प्राकृतिक छटा से भरपूर, ये सुरम्य, ये सौंदर्य प्रकृति का हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे भावों को आध्यात्मिक रूप से ही संपन्न बनाता है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। सद्गुरुदेव की जो साधना स्थली है, नित्य अनादि सद्गुरु का जो प्राकट्य स्थल है, यह जो दिव्य स्थल है, यह हम सबों के लिए परम पावन तीर्थ ही है, जहां पहुंचकर, जहां साधना का अभ्यास कर कर, जहां विहंगम योग की क्रियात्मक साधना में स्थित होकर
आध्यात्मिक आनंद का, अपने जीवन का विकास किया जा सकता है, विकास किया जाता है, वही तो दंडक वन की पवित्र भूमि है। दंडक वन की यह नमस्य भूमि है। सत्य पर विश्वास, यही श्रद्धा भाव है। विश्वासो फलदायकः। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमने उस परम सत्य का साक्षात भी नहीं किया, लेकिन जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव कर लिया, हम उसी महान सत्ता के बताए रास्ते पर, मार्ग पर, विहंगम मार्ग में चल पड़े। आगे बढ़ चले तो बढ़ चले, अब पीछे नहीं लौट सकते। यही श्रद्धा भाव है। जो सत्य पर पूर्ण विश्वास से ही परिपूर्ण बनाता है। शिष्य और शिष्याओं का जो आंतरिक धन है, वह श्रद्धा का धन है। 6 प्रकार की जो संपत्तियां हैं, वह आध्यात्मिक मार्ग में अत्यंत ही उपयोगी हैं। यह आंतरिक धन चाहिए, यह आंतरिक पवित्रता चाहिए, वह सब कुछ होना चाहिए जिससे हमारी आत्मिक शक्ति का विकास हो। मैं बराबर कहता रहता हूं, अध्यात्म का जो मार्ग है, विहंगम योग का जो मार्ग है, वह मार्ग पुरुषार्थियों का है। वह मार्ग केवल पुरुषार्थ का ही नहीं है, जिसे हम कहें परम पुरुषार्थ का मार्ग है। परम पुरुषार्थ का मार्ग है। यह मार्ग आत्मा के उद्धार का ही मार्ग है। एक संपत्ति है जो श्रद्धा की संपत्ति है। हमारा श्रद्धा भाव बढ़ता रहे, हमारा भक्ति भाव बढ़ता रहे, हमारा प्रेम भाव बढ़ता रहे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा हमारी बढ़ती चले, सत्य पर जो हमारा विश्वास है, वह विश्वास दृढ़ होता चले, मन का संशय नष्ट होता चले, भ्रम कम होता चले। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता में ही हमारी स्थिति हो। हम सबका जीवन आनंददायी बने। हम सबका जीवन आध्यात्मिकता के पथ पर निरंतर गतिमान रहे।
कोई हताशा, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती हैं। जीवन के इस आपाधापी में हमारी जो सहजता है, हमारी जो सरलता है और जो हमारी स्वाभाविकता है, वह जैसे नष्ट होने लगती हो। जीवन की अनेकानेक घटनाएं हमें व्यथित करती हैं। सुख दुख का अनुभव निरंतर हमारे साथ है। हम दुखों से बचना चाहते हैं। हमें दुख नहीं चाहिए। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो सद इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो शुभ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की, उन कामनाओं की हम पूर्ति चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वहां हमारा जो मन है वह संकल्पों का ही तो केंद्र है। सुख दुख का ये क्रम चल रहा है अनादिकाल से। प्रारब्ध के कर्म हमारे साथ हैं। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में, हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा पूर्व का कर्म है, पहले का कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। एक कर्म हमारा है जिसे हम कहते हैं संचित कर्म। अनादिकाल से हम कर्म करते आ रहे हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, कोई गिन नहीं सकता। 200 करोड़ वर्ष तो वर्तमान सृष्टि के ही होने वाले हैं। 200 करोड़ वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के ही। इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। आदि अनादिकाल से आत्मा संसार सागर में बही जा रही है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। पुनः शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। आदि अनादिकाल से ये क्रम चला आ रहा है। बहे जा रहे हैं हम, बहते जा रहे हैं।
प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। और यह जो प्रारब्ध है हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में बड़ी भूमिका में है, उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। और यह प्रारब्ध आया कहां से? यह हमारे ही संचित कर्मों में से आया है। वो हमारे ही कर्म है, वो संचित है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। संचित कर्मों में से उतना ही मिलेगा प्रारब्ध के रूप में। कितना? जितना जितना इस जन्म और जीवन से भोग लिया जाना है। यह क्रम कर्मों का चला आ रहा है, बहता जा रहा है। ये विचार कहां से आ गए? प्रायः साधक ये जिज्ञासा प्रकट करते हैं, मेरा इस जन्म में इस जीवन में तो ऐसा कोई चिंतन न था। ये विचार कहां से आ गए? विचारों के उठा पटक से बहुत बार अनेक साधक घबरा जाते हैं। विचारों का यह प्रवाह जैसे उन्हें व्यथित कर रहा हो, उन्हें हताश निराश बना रहा हो। विचारों का ये प्रवाह बड़ी तीव्रता के साथ गतिमान है। जैसे माने समुद्र में तरंगे हैं, तरंगित होती जा रही हैं। हमारे मन में कितनी तरंगे हैं। हमारा मन कितनी तरंगों से तरंगित होता जा रहा है। विचारों में कितनी उहापोह है। तो साधक ये जिज्ञासा करते हैं कि ये विचार कहां से आ गए। मेरा ऐसा तो कोई चिंतन न था इस वर्तमान और जन्म जीवन में। विचारों की श्रृंखला का संबंध, विचारों के इन श्रृंखलाओं का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से ही नहीं है। अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। सुख के संस्कार, दुख के संस्कार, भोग के संस्कार, जन्म और मरण के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े। वो चित्रपट है, कैमरा है, कोई वस्तु आती है वो उसे कैच कर लेता है, अपने भीतर स्टोर कर लेता है। वो चित्रपट है, वो कैमरा है।